आज का ये सुंदर मंगल प्रभात इस मृत्युलोक पर, इस पृथ्वी पर ऐसा हो सकता है कई जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुंदर मंगल प्रभात इस मृत्युलोक पर, इस पृथ्वी पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की मंगलमय जीवन यात्रा के लिए, कल्याणकारी जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स में नृत्य कला का धर्म के साथ का संबंध, आध्यात्म के साथ का संबंध, इस विषय पर आज आगे बात करूंगा। स्वच्छता, व्यवस्था और मित्रतापूर्ण व्यवहार, ये तीन बात है और ये महत्वपूर्ण उसके लिए है जो जीवन की यात्रा में आगे बढ़ना चाहता है, या समझो जो धर्म में काम करना चाहता है, सत्य के रास्ते पर ऊपर उठना चाहता है। उसके लिए जो महत्वपूर्ण बात है तीन, वो है स्वच्छता, व्यवस्था और मित्रतापूर्ण व्यवहार। देखो, ऋषि की सौंदर्य दृष्टि, उसको समझाने का ढंग, मनुष्य के लिए उसने क्या प्रयोग खोजा, किस तरह से ये तीन बात, और ये तीन बात खाली शाब्दिक बात नहीं है, ये वो लक्षण है जो हमें जीवन में सीखना है, उतारना है। मनुष्य के जीवन में ये तीन बात विकसित होनी चाहिए, इसकी समझ होनी चाहिए। अब जब ऋषि ये बात मनुष्य के लिए उसको सिखाता है तो किस ढंग से सिखाता है, आप उसकी सिखाने का ढंग देखो। उसने मनुष्य को दे दी पूजा। पूजा के साथ जुड़ी हुई जो बात है, मुख्य बात, यह है मनुष्य को सिखाना, संस्कारित करना। तो पूजा के साथ जुड़ती है ये तीन बात, स्वच्छता, व्यवस्था और मित्रतापूर्ण व्यवहार। जैसे कि पूरी पूजा है, उसमें आप देखोगे तो उसके सारे नियम ऐसे हैं कि आपको शरीर भी स्वच्छ रखना है, जिस जगह पर आप पूजा प्रार्थना करते हो वो भी स्वच्छ रखना है। तो जब मनुष्य को ये बात ऋषि ने दी तो उसकी दृष्टि थी कि चलो पहले तो धीरे धीरे ही प्रारंभ होता है, जिससे पहले तो हम क ख ग ग ऐसा ABCD सीखते हैं, फिर शब्द सीखते हैं, फिर शब्दों को जोड़ते वाक्य सीखते हैं, और फिर एक क्षण ऐसी आ जाती है हम सब पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, और फिर तो कविताएं उतरती है हमारे भीतर से। जब हमारी भाषा पर प्रभुत्व आ जाता है तो कविताएं उतरती, निबंध लिखते हैं, वार्ताएं लिखते हैं, नोवेल लिखते हैं। इसी तरह से पूजा का जो गहरा संबंध था कि किस तरह से मनुष्य ऐसा संस्कारित हो कि जिससे वो आत्मा के संपर्क में आ सके, ये पूजा का विज्ञान था। और ये जो गुण है तीन, जैसे कि स्वच्छता है तो पूरी पूजा से प्रारंभ होता है कि चलो स्वच्छता का गुण है, मनुष्य के जीवन में आना चाहिए। उसका जीवन जितना स्वच्छता की समझ होगी उसके जीवन में, अपने शरीर के लिए या जिस वातावरण में वो रहता है, जिस घर में वो रहता है, तो वो घर भी स्वच्छ होना चाहिए। उसके भी बाल बच्चे होंगे तो बाल बच्चों का जो पालन पोषण है उसमें भी
उसको भी संस्कारित करेगा। वो धीरे 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 स्वच्छता का समझता जाएगा, अनुभव करता जाएगा। और जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है स्वच्छता। फिर है व्यवस्था। ये बहिर्मुखी संस्कार थे, पूजा के बहिर्मुखी संस्कार के, बाहर से सिखाया जाए कि चलो व्यवस्था। व्यवस्था मतलब दिया कहां रखना है, मूर्ति कहां रखनी है, कितनी ऊंचाई पर रखनी है मूर्ति, कहां रखनी है, कितनी रखनी है, किस तरह से रखनी। हम ऐसे तो मूर्ति नहीं रखते। देखो जैसे कि मेरा मुंह मूर्ति के सामने, तो ऐसा नहीं कि हम मूर्ति को घुमा के उस तरफ रख देते, उसका मुंह हम हमारे सामने रखते हैं। चलो, तो ये हुआ व्यवस्था का भाग। आपको पता चलता है नहीं, इस तरह से मूर्ति नहीं होनी चाहिए, ये दाईं ओर या बाईं ओर नहीं देखनी चाहिए, हमारे सामने देखनी चाहिए मूर्ति। दिया है तो हम कोई पीठ में नहीं रखते, हम आगे रखते या पास में रखते। ये छोटी छोटी बात थी कि इससे ऋषि मनुष्य को जो देना चाहता था, वो चाहता था व्यवस्था का गुण मनुष्य में कैसे विकसित किया जाए, तो पूजा के माध्यम से किया जा सकता है। और था प्रेम पूर्ण व्यवहार। अगर चलो सांस को आप कह दो कि आपकी जो बहू है वो परमात्मा का रूप है, तो कोई सांस ये मानने को तैयार नहीं हो जाएगी। या बहू को कहो कि चलो आपकी जो सांस है वही परमात्मा का रूप है, उसे आप नमस्कार करो सुबह में उठ के। मूर्ति को हम नमस्कार कर सकेंगे, लेकिन नमस्कार आप मनुष्य को नहीं कर सकते, पशु प्राणी पौधे को नहीं कर सकते। अहंकार आडा नहीं, लेकिन वो आगे आ जाएगा कि नहीं, हम मनुष्य के आगे नहीं झुक सकते। पिता है पुत्र के आगे नहीं झुकेगा, मां पुत्र के आगे नहीं झुकेगी, नहीं मैं तेरी मां हूं। शिक्षक है वो विद्यार्थी के आगे नहीं झुकेगा कि नहीं मैं शिक्षक हूं, तू विद्यार्थी है, तुझे झुकना चाहिए मेरे आगे। तो ऋषि ने प्रेम का जो भाव था मनुष्य में कैसे विकसित हो कि चलो मनुष्य से तो प्रेम बाद में करेगा, जब उसका हृदय इतना विशाल होता जाएगा तब कोई मनुष्य से प्रेम करने लगेगा। लेकिन तब तक चलो मूर्ति रख दो। तो मूर्ति का जो है उसे स्नान करवाओ, उसको चंदन लगाओ, उसको कपड़ा पहनाओ, कि धीरे 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 मूर्ति के साथ तो उसका प्रेम पूर्ण संबंध हो कि मूर्ति है तुमसे कोई प्रतिकार नहीं करेगी, कोई रिस्पॉन्स नहीं देगी, ऐसे स्थिर बैठी हुई है। तो उसके साथ का जो प्रेम पूर्ण व्यवहार है, क्योंकि तुम्हें ही करना है, वो कुछ नहीं करेगी, आराम से बैठी रहेगी। बिठाओगे तो बैठी रहेगी, खड़ी मूर्ति लाओगे तो खड़ी रहेगी, एक पैर वाली मूर्ति लाओगे नटराज की, एक पैर ऊपर है, तो वो जीवन भर ऐसे ही खड़े रहेंगे। तो प्रेम पूर्ण व्यवहार ऋषि की दृष्टि थी कि चलो मूर्ति से शुरू करो, लेकिन अगर एक बार प्रेम की झलक आई तो प्रेम विस्तार है। एक बार अगर मनुष्य प्रेम के संपर्क में आया, सच्चे प्रेम के संपर्क में आया, उसका स्वाद लिया, प्रेम का स्वाद लिया, तो वो परमात्मा का ही स्वाद है, वो धीरे 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 विस्तृत हो जाएगा। स्वच्छता, व्यवस्था और मित्रता पूर्ण व्यवहार, ये सर्व मनुष्य के लिए, जिसे भी जीवन को ठीक से समझना है, जो विद्यार्थी है, जो सन्यासी है, जो जीवन समझने की यात्रा में अब निकल पड़े हैं, उसके लिए यह बहुत जरूरी बात है। मैं आपको ऐसा कहता हूं, अगर आप समझो किसी गुरु के पास जाओ कुछ सीखने समझने के लिए, उसके साथ ठहरने के लिए, उसके संग के साथ रहने के लिए, तो ये 3 बात आप ध्यान में रखना कि ये 3 गुण पर आपका ध्यान होगा, आपकी समझ होगी, इसमें उतरने की आपकी तैयारी होगी, तो आपका विकास बहुत जल्दी से होगा। आपकी शक्ति जो अंतर्मुख करने आप जा रहे हो, वो अंदर तुरंत उसका विकास होगा। इसका मैं कारण समझाऊं, इसका मैं विज्ञान समझाऊं। 2 ढंग से यह बात हो सकती है। समझ लो कि आप बाहर कोई चीज है, उसकी स्वच्छता में लगे हुए हो या व्यवस्था में लगे हुए हो, कि एक अलमारी है, आपके जितने कपड़े हैं वो आप ठीक से अरेंज कर रहे हो कि या कुर्ता रखना है
यहाँ ये रखना है, वो रखना है, ऐसी छोटी मोटी चीज आप व्यवस्थित करते जा रहे हो या स्वच्छता का कर्म कर रहे हो, तो आप जैसा बाहर कर्म करते जाओगे वैसा भीतर का वातावरण पैदा होता जाएगा। अगर ठीक से आप बाहर अरेंज करते जाओगे तो एक मजा आने लगेगा जो भी ये काम में उतरते जाए, क्योंकि ये काम तो हमारा सबके लिए होता ही है, कोई ना कोई छोटा मोटा काम रहता ही है, तो हम हर छोटी मोटी चीज का क्यों उपयोग न करें हमारे जीवन के उत्थान के लिए। समझ लो कि एक अलमारी ही आप अरेंज कर रहे हो ठीक से, या आप अपने रूम का अरेंजमेंट कर रहे हो कि यहां कहां पलंग रखना है, कहां टेबल रखना है, कहां टेबल पर टेबल लैंप रखना है, ऐसा छोटी मोटी जो हम अरेंजमेंट करते हैं, तो जैसे आप अरेंज करते जाओगे और बाहर का ठीक से आपने अरेंज किया, स्वच्छ किया, तो आप देखोगे कि भीतर भी एक मजा आएगा। देखना ये मजा कहां से आता है? मजा का विज्ञान इतना ही है कि दो विचार के बीच जगह बनने लगी, विचार अलोप होने लगे। जैसे विचार अलोप होते हैं तो विचार की शक्ति मुक्त होती है। जो शक्ति मुक्ति होती है वो ऊर्ध्वगामी है, उसका प्रकाश। ये प्रकाश आपको छूता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि पहले आप ध्यान में बैठे रहे या प्रार्थना की, बाद में आपने साफ सफाई शुरू की कि चलो हम जहां रहते हैं उस जगह की साफ सफाई करनी थी। इस तरह से संस्कारित करने का प्रयत्न था मनुष्य को कि चलो सुबह हो रही है, सूर्य की किरणें अब आ रही है बाहर, तो आपकी शक्ति भी बहिर्गामी होने लगेगी। धीरे धीरे शक्ति बाहर की ओर बहने लगेगी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही जो हमारी भीतर की शक्ति है उसे बाहर की ओर खींचता है। आपको कर्म में रस आने लगेगा कि नहीं कुछ कर्म करूं, तो इसके साथ जोड़ा गया कि चलो आप स्वच्छता के जो कर्म है, अरेंजमेंट व्यवस्था के जो कर्म है, क्योंकि क्या होता है सुबह से लेकर शाम तक अगर हम काम करते तो हमारी भीतर की शक्ति भी बिखर जाती है। समझ लो ये सारी की सारी प्रकृति, ये मेरा नहीं, ये विज्ञान का नियम है, विज्ञान का नियम है। और विज्ञान न मेरा है न तेरा है, ये जो सत्य है उसके साथ जुड़ा हुआ नियम है कि जैसे प्रकृति की जाती है अव्यवस्था फैलती है, अव्यवस्था, धीरे धीरे हम अव्यवस्था की ओर जाते हैं। हमारा जीवन अव्यवस्था मतलब बिखरता है। समझ लो मृत्यु संपूर्ण अव्यवस्थित हो जाती है, भीतर की शक्ति संपूर्ण इतनी अव्यवस्थित कि हम उसे अब अरेंज नहीं कर सकते, ठीक रूप से अब अरेंज नहीं कर सकते, तो वो बिखर जाती है, पूरी शक्ति अव्यवस्थित हो जाती है, तो हमारा शरीर से संबंध बंद हो जाता है, कट हो जाता है। इसी तरह अगर हम मैं आपको सदा ये बात याद करवाऊंगा, कभी जीवन ऐसा नहीं कि तुम 80 साल जिए, 90 साल जिए, 1000 साल जिए, ये कोई जीवन नहीं। लाइफ इज नॉट कंसर्न्ड विद द लेंथ, लंबाई के साथ जीवन का संबंध नहीं है। लेंथ इज कंसर्न्ड विद द एज ऑफ बॉडी। शरीर की उम्र लंबाई के साथ जुड़ी है, तो शरीर की लंबाई मात्र से आप कितने साल जिए उससे आपने कितना जीवन का स्वाद लिया ये बात पक्की नहीं होती। हाउ मच डेप्थ, कितनी गहराई हमने पाई जीवन में, कितनी डेप्थ, कितनी गहराई हमने जीवन में पाई, इसके साथ जीवन के रस का संबंध है, इसके साथ जीवन का संबंध है, इसके साथ जीवन के जितने रहस्य हैं ये खुलते जाते हैं। तो मात्र जीवन की लंबाई से जीवन आप नहीं जान सकते। चाहे आप 100 साल के हो गए, 9 साल का शंकराचार्य जान सकता है कि इस जीवन में क्या करना है, मुझे संन्यास लेना है तो किसके लिए लेना है। नानक जन्मते ही पता था उसे कि करना क्या है, मुझे इस जीवन में मुझे क्या करना है, किस लिए मेरा जन्म हुआ है। तो इतनी छोटी उम्र में भी आप जान सकते हो कि
मुझे क्या करना है, कितने आप जागरूक हो, कितनी जागृति लेकर आपका जन्म हुआ है। आप ठीक से समझना मेरी बात कि हम कैसा जीवन जीते हैं। हम जीवन जीते जाते हैं, जीते जाते जीते मृत्यु के क्षण आ गए। हमें यह भी पता नहीं कि आगे अगर जीवन है तो हमें जन्म कहां लेना है। कितनी रहस्यमय बात है देखो कि आगे अगर जन्म है मेरा, ये जीवन तो मेरा पूरा हो गया, आगे अगर मुझे जन्म लेना है तो मैं कहां जन्म लूंगा, किस कुटुंब में जन्म लूंगा, कौन मेरी मां होगी, कौन मेरा बाप होगा। ये सारे रहस्य है जीवन के। किस प्रदेश में मेरा जन्म होगा, मैं उत्तर में जन्म लूंगा, दक्षिण में जन्म लूंगा, पूर्व में जन्म, भारत में जन्म लूंगा, बाहर जन्म लूंगा। तो इतना रहस्य है, हमारा जीवन ऐसे ही पूरा हो जाता है, कुछ पता नहीं। देखो आप अज्ञात यात्रा पर निकल जाते हो, आपको पता नहीं कि कहां जाना है। अब जीवन जब समाप्त हो जाता है, आप उसे पूछो, जिसका जीवन समाप्त हो रहा है उससे आप पूछोगे कि आप अब कहां जाओगे, उसे पता नहीं। देखो हम पूरा जीवन बीत गया। आप समझने की कोशिश करना मेरी बात कि ये सारे जीवन से जुड़े रहस्य है। और सन्यासी उसे तो काम ही यही करना है कि सारे जीवन के साथ जुड़े हुए जो रहस्य है उसको खुद खोजे, उस पर काम करे और जो अमृत पाए उसे बांटे। जैसा ऋषि करते आए, जो जागरूक होते गए, उसने बांटने का काम किया। तो देखो कि बांटने की कला कैसी है, समझाने की कला कैसी है। पूजा प्रार्थना कि चलो वहां से शुरू करो। व्यवस्था, स्वच्छता की स्वच्छता व्यवस्था जैसे 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 बढ़ती जाएगी, चलो बाहर की ओर। पहले तो बाहर की ओर सिखाया जाता है कि आप इस तरह से, जो आपको पानी पीना है तो पानी का जो स्थान है वो साफ करो, उस पर दिया करो, धूप बत्ती जलाओ। इस तरह से जो आपका रूम है, आपका घर है, वो स्वच्छ करो सुबह में। जैसे जैसे हम पूरा एक दिन ले, जीवन को इस तरह से लेना है। जीवन को उम्र के साथ नहीं जोड़ना है। जीवन आप ऐसे लो जैसे आप नींद से बाहर आए, आप समझ लो आज मेरा जन्म हुआ, चलो मेरा जन्म हो गया, आज मैं आ गया पृथ्वी पर। अब जो भी मेरा रस है, जिस कर्मों में जो जो करने को जी चाह रहा है, उसको करने का मौका आ गया जीवन में। और जब रात होती है, आप ऐसा समझो, आप नींद शब्द मत लो अंदर कि बस अब मेरा शरीर, आप नहीं, मेरा शरीर मृत्यु की ओर जा रहा है। मृत्यु का अर्थ है विस्मृति। तो अब मेरा शरीर है वो निद्रा की ओर जा रहा है, मृत्यु की ओर जा रहा है। तो जीवन और मृत्यु रोज काम करना है, उस पर हमें रोज काम करना है। अगर हमें मृत्यु के रहस्य समझने तो हमें रोज काम करना पड़ेगा। हम नींद से बाहर आए, नींद में डूबे। सुबह से आप काम करते हो, शाम तक काम करते हो, आपके भीतर की शक्ति बिखर जाती है, अव्यवस्थित हो जाती है। ये थर्मोडायनेमिक्स का नियम है कि जैसे 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 हम काम करते जाते हैं, हम अव्यवस्था की और शक्ति आगे बढ़ती जाती है, धीरे धीरे अव्यवस्थित हो जाती है। जब आप रात को सोते हो तब शक्ति सारी पूरी अव्यवस्थित हो जाती है, बिखर जाती है। देखो कुदरती व्यवस्था, कुदरत कैसे आपकी शक्ति को फिर रिनोवेट करती है, फिर से बांधती है, जोड़ती है, उत्पन्न करती है। जो आपने पूरी शक्ति जो बिखर गई, छोटे मोटे कर्मों में बातें की, ये किया वो किया, ऐसे अस्त व्यस्त कितने काम किए पूरे दिन में, और जो शक्ति बिखर गई, तो कुदरत ने ऐसी व्यवस्था की कि चलो नींद में होता क्या है, पूरी शक्ति वेल अरेंज हो जाती है भीतर, कि आपको ऐसे सुलाया जाता है। कुदरत हमें ऐसे सुला देती है कि अब हमारा जो जागृत मन है वो, उससे हमारा कट ऑफ हो जाता है। ये कट ऑफ कुदरत करती है। कुदरत कट ऑफ करे तो हमारी जो शक्ति है, जो बाहर बहिर्गामी हो रही थी, वो निद्रा में पूरी अरेंज हो जाएगी, ताकि जब हम नींद से बाहर आएंगे फिर से हम फ्रेश ताजे उठेंगे, फिर से नए कर्म करने के लिए तैयार। तो जो प्रार्थना थी, 2 समय की प्रार्थना दी गई मनुष्य को प्रारंभ में।
एक, जहां भी आप समझो प्रार्थना का रहस्य, पूजा का रहस्य, जहां दीपक आए, दिया प्रकट करने का विज्ञान आए प्रार्थना में, उसका अर्थ है सूर्य के प्रकट होने से पहले की प्रार्थना। जब सूर्य प्रकट हो जाता है, महादीप आ गया, उसके बाद अगर आप दिया करोगे, वो इतना वैज्ञानिक नहीं। ये आप जैसे जैसे प्रार्थना के विज्ञान में उतरते जाओगे, प्रायोगिक, आपको पता चलेगा कि अब ये दिया हां ठीक है, आप बिल्कुल दिया नहीं करते, इसके बदले तो जैसे दिया करोगे आप, और मेरी बातें सुनते जाओगे, इसका रहस्य सुनते जाओगे, आप आगे के जीवन में प्रवेश करते जाओगे। आपकी पूजा विकसित होती जाएगी, आगे निकलती जाएगी, ऊपर उठती जाएगी आपकी पूजा। आप समझ लो कि आप सूर्योदय के समय करते हो या सूर्योदय के बाद जब भी आप उठते हो, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, मैंने देखा है 12 बजे उठ के दिया प्रकट करते हैं। चलो ठीक है, दिया तो प्रकट किया, 2 सेकंड तो आंख बंद की, 2 सेकंड हाथ जोड़े, आंख बंद की, एक मंत्र बोला, श्लोक बोला, पूजा पूरी, लेकिन की। तो वास्तव में जो विज्ञान है वो उससे जुड़ता है कि सूर्य प्रकट हो, आपकी शक्ति बहिर्गामी हो, कर्म में आप जुड़ो, उससे पहले आप अपना अंतर जगत साफ करो। पूजा और प्रार्थना, जब शब्द में बोलूंगा मैं कहूंगा पूजा मांग नहीं, ना तो पूजा फरियाद है परमात्मा से, पूजा है धन्यवाद के क्षण कि बिना मांगे, बिना कहे, जीवन की महामूल्य भेंट। शरीर से बड़ा कोई इंस्ट्रूमेंट इस पृथ्वी पर हो नहीं सकता। आप मेरी बात मानने की जरूरत नहीं, आप देखते जाओ, सारे जो इंस्ट्रूमेंट हमने खोजे, हमारे भीतर से आए इंस्ट्रूमेंट ने थोड़ा हमें खोजा है, हमने इंस्ट्रूमेंट को खोजा है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट आपके ऊपर हावी हो जाता है, चीज वस्तुएं हमारे ऊपर हावी हो जाती है जब तक हम अपने को नहीं जानते। तो शरीर ऐसे ही मिल गया हमें, इसलिए हमें शरीर को कोई कीमत नहीं, सांस हमें ऐसे ही मिल गई, इसलिए कोई कीमत नहीं। जैसे जैसे आप शांत होते जाओगे, अपने को समझते जाओगे, आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी भेंट है हमारे पास शरीर, कि हमें स्विच नहीं दबानी पड़ती कि चलो अब मैंने खा लिया, रोटी खाई है तो अब स्विच दबाऊं तब मेरे भीतर डाइजेशन चालू होगा, या चलो अब उठे अब स्विच दबाऊं तब सांस चालू होगी, चलो अब मुझे खाना है तो मैं स्विच दबाऊं तब मुंह खुलेगा। कुछ नहीं करना पड़ता। देखो, हाथ उठाना है, कोई स्विच दबाने की जरूरत नहीं, अपने आप हाथ उठ जाता है। और ऐसी तो सारी छोटी मोटी कितनी प्रक्रियाएं हमारे भीतर ऐसे ही होती है। ये शरीर, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट, कि जिससे हमें हमारे भीतर के अवकाश को जानना है, भीतर अनंत अवकाश, उसमें प्रवेश करना है। तो पूजा और प्रार्थना में जो दिए का संबंध है वो है कि सूर्य जब प्रकट हो उससे पहले आप अपना शुद्धिकरण करो। प्रार्थना आंतरिक स्नान, प्रार्थना का अगर आपको पर्याय करना है तो मैं कहता हूं आंतरिक स्नान। जैसे बाहर का स्नान करने के लिए आप पानी डालते हो शरीर पर, साबु घिसते हो, शैंपू लगाते हो, इसी तरह अंतर जगत का आपको स्नान करना है। तो उसमें एक सहाय रूप बात है, वो है प्रार्थना, कि जिससे आप अंतर जगत का स्नान कर सकते हो। पूरे दिन में हम ऐसे कितने नकारात्मक भावों से गिर जाते हैं, क्रोध आ जाता है, ईर्ष्या आ जाता है, हमारा भीतर का भी जो दबा हुआ है वो तो है ही कचरा जो हमने साफ नहीं किया प्रतिदिन आज तक, जो जन्म में हम हमारे साथ लेकर आए हैं, अज्ञात जगत का कचरा, हमें पता नहीं हम क्या लेकर आए जन्म के साथ, वो तो अभी साफ हुआ ही नहीं, और बाहर से हम रोज डालते जाते, रोज डालते जाते। तो प्रार्थना में जो हमें तराशना है, हमारी प्रार्थना क्यों इतनी बेजान हो गई, इतनी मृत हो गई, कि प्रार्थना के बाद भी जब हम बाहर आते हैं प्रार्थना से, तो फिर हृदय का कमल अभी खिला नहीं,
तो भी मनुष्य मनुष्य के बीच क्यों इतना अंतर है? क्यों इतना हम टूट गए प्रकृति से? हमारा संबंध तो बनना चाहिए। जैसे 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 प्रार्थना आपका जीवन होती जाएगी, और मैं कहता हूं प्रार्थना विकासमान है। प्रार्थना कोई कृत्य नहीं, पूजा कोई कृत्य नहीं कि आपने दिया प्रगटाया या मूर्ति के सामने आप हाथ जोड़ के बैठे रहे मात्र, यही पूजा और प्रार्थना नहीं है। पूजा और प्रार्थना धन्यवाद के क्षण है। प्रतिदिन जैसे जैसे आप जीवन में गहरे उतरते जाओगे, आपके आंख से आंसू बह सकते हैं कि ये कैसे क्षण आ गए कि मैं जीवन का स्वाद लेने लगा। चलो प्रार्थना हो गई, आपने कोई शब्द नहीं बोला, कोई श्लोक नहीं बोला कि चलो ऋषि ने ये दिया है, हनुमान चालीसा दी या शिव स्तोत्र दिया, शिव महिम दिया, ऐसा ऐसा कुछ बोला नहीं आपने। फिर भी आपकी आंखों से आंसू आया, एक कंपारी आ गई भीतर से कि ऐसा अद्भुत दिन, ऐसा अद्भुत समय मेरे हाथों में जीने के लिए, जिसमें मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। कमल जब खिल जाता है भीतर का, आप जब भीतर के जगत के संपर्क में आते हो, परमात्मा की एक किरण आपको छूती है, जब सबको छूती है। मैं कहता हूं सबको छूती है। परमात्मा का ही बनाया हुआ जगत, हम सब उसके ही बेटी बेटे, तो प्रतिपल छूती है, लेकिन हम अनजान हैं। मैं कहता हूं परमात्मा रोज हर जीव को नई ही भेंट देता है, लेकिन हम इतने उलझ गए हैं मन के साथ, अपेक्षाओं में इतने उलझ गए हैं कि हम वो देख ही नहीं सकते कि क्या देता है परमात्मा। लेकिन जैसे 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 आपकी प्रार्थना विकासमान होती जाएगी, अगर आप प्रार्थना के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो, पूजा के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो, तो आपका पूरा जीवन, मैं कहता हूं, मेरा अनुभव है, प्रार्थनामय हो जाएगा। आपके सारे कृत्य, आपका बोलना, बैठना, देखना, जो 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 छोटे मोटे कृत्य है, सारी प्रार्थना में बदल जाएंगे, पूजा में बदल जाएंगे। तो जो दिया था उसका यह मतलब था कि जब सूर्य प्रकट हो उससे पहले आप अंतर स्नान कर लो, प्रार्थना के माध्यम से, पूजा के माध्यम से। ये ऋषि ने मनुष्य को एक विधि दी कि चलो इसी माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हो। तो जब सूर्य आएगा उससे पहले आप अंतर जगत, आपका स्नान हो गया। उसका जो भी भारे तरंगे थी, चिंता की तरंग थी, भय की तरंग थी, क्रोध की तरंग थी, सारी साफ हो गई। अब जब आप कृत्य में जुड़ोगे, फ्रेश, ताजे, प्रार्थना करके जब आओगे, अलग ही होगा मनुष्य जो प्रार्थना के साथ जुड़ा हुआ है, अलग ही होगा। वो डायरेक्ट क्रोध नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रार्थना के जगत से आएगा तो वो शांत हो जाएगा, पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। तो जब सूर्य निकलेगा तब वो ताजा ताजा होगा, ताजा ताजा जुड़ेगा, अंतर का जगत भी फ्रेश, पूरी शक्ति ताजी ताजी, पूरा ताजा। तो जो सूर्य से शक्ति आपके भीतर बहेगी, जो बहिर्मुख होगी, वो भी ताजी ताजी फ्रेश। जब संध्या का क्षण आएगा, सूरज डूबने लगेगा, अंधकार छाने लगेगा, आप शरीर मृत्यु की ओर बहने लगेगा, निद्रा, मृत्यु, विस्मृति की ओर बहने लगेगा। उससे पहले दिया प्रकट कर दो। जब सूर्य चला गया, महादीप चला गया इस जीवन का, बहिर्गामी जो दिया है कुदरत ने हमारे लिए बनाया, क्या है देखो आप, कि कितने हम प्यारे बच्चे होंगे परमात्मा के, कि देखो हमारे लिए कितने कितने खिलौने उसने बनाए खेलने के लिए, क्या क्या नहीं बनाया कुदरत ने हमारे लिए। तो समझ लो कि सूर्य अस्त हो गया, पूरा दिन हमने सूर्य के साथ, हमारी शक्ति बाहर बहती रही, हम कर्म करते रहे। शाम को जब हम थक गए तो हमारे भीतर बहुत सी ऐसी चीजें आ जाएगी, आत्मिक तरंगे, विचार, उदार विचार, मतलब उदार, हम पूरे के पूरे उदार, सारे उदार विचार हमें हैरान करते। उदार है इसलिए हम इतना जीवन में हैरान होते। जैसे आप स्वयं प्रकट हो गया, भीतर का शिव आपके भीतर, जैसे शिवलिंग बाहर आता जाएगा, शिवलिंग प्रकट होता जाएगा, आपका अपना अंतर जगत जितना आपको मिलता जाएगा,
आप परिपूर्ण, कोई अपेक्षा रहित, कोई अपेक्षा नहीं कि ये मिल जाए तब मैं राजी, वो मिल जाए तब मैं राजी, गाड़ी आ जाए तो मैं राजी, बंगला बन जाए तो मैं राजी, ये गर्लफ्रेंड मिल जाए तो राजी, वो बॉयफ्रेंड मिल जाए तो राजी। किसी से कोई संबंध नहीं। आप स्वयं प्रकट हो जाओगे जब, जैसे जैसे काम करते जाओगे भीतर, आप मेरी बात मानने लगोगे कि कितनी सच है, कितनी झूठ। तो शाम को हम सारे उधार तरंग लेकर सोते हैं। आपके स्वप्न क्या है? हमारे स्वप्न देखो क्या चलते हैं, हम कैसे खो जाते हैं। सुबह में भी स्वप्न, दोपहर को स्वप्न, शाम को स्वप्न, रात को स्वप्न, स्वप्न स्वप्न। भीतर आप जब जाओगे, आप देखो, कभी भी भीतर जाओगे, बक 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 मन कर ही रहा है, बोल बोल बोल, ये कर लूं, वो कर लूं, यहां चला जाऊं, वहां चला जाऊं, यहां से सुख मिल जाएगा, ये गर्लफ्रेंड से सुख मिल जाएगा, वो फ्रेंड से सुख मिल जाएगा, दारू पीने से सुख मिल जाएगा, गांजा चरस पीने से सुख मिल जाएगा। लेकिन वो नहीं मिलेगा। उसका कारण है क्योंकि परमात्मा आपके भीतर विराजमान है, खाली बाहर नहीं। आप स्वयं परमात्मा हो, आप स्वयं। जो फर्क है वो प्रागट्य का। आप भीतर अनंत अवकाश के साथ जुड़े हुए सब जीव, खाली जो फर्क है वो है प्रागट्य का, कि जैसे 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 आपका अंतर अवकाश प्रकट होने लगेगा। कैसे प्रकट होगा? जैसे जैसे आप संपर्क करते जाओगे। कोई बड़ी विधि नहीं है। प्रारंभ में डिफिकल्ट लगता है, जब हम कुछ भी काम करते हैं डिफिकल्ट लगता है। प्रारंभ में जब हम गाड़ी सीखते हैं तो कितनी बार टकराती है, फिर धीरे 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 गाड़ी चलती रहती है। उसी तरह जब हम अपने को समझने लगते हैं तो हम बिल्कुल नए हैं। हमारे लिए इस जगत में जो अनजान चीज है वो हम स्वयं। हम सब कुछ जानते हैं सिवाय अपने को। अपने बारे में हमें कुछ पता नहीं। कौन सा विचार कब घुस गया, हमारे सारे बारणे खुले हैं। बाहर तो हम बहुत तिजोरियां बंद करते रहते। धर्मानंद, इसमें से कोई ले न जाए, वो चंपल न उठा जाए, वो ये मेरा कुछ ले, सारे दरवाजे बंद रहो। सबके पर नजर रखते हैं कि बाहर से कुछ ये न ले जाए, वो नहीं। और कौन सा धन? जो साथ चलने वाला नहीं। उस धन पर हम सदा, हमारी आंख रहती है कि कोई मेरी जमीन खा तो नहीं गया, यहां तो किसी ने बंगला नहीं बना लिया। इस तरह से हम बाहर में उलझे रहते और भीतर का सारा साम्राज्य खुला पड़ा, जो चाहे राज कर ले। इतने उदार हम, जिसे आना हो आ जाए, साम्राज्य में बैठ जाए, हमारी गद्दी पर, सिंहासन पर बैठ जाए और वो हमारा राज करे। और करता ही है हमारा राज। हमारा जीवन का राज हमारे सिवा सारे लोग करते हैं। हमें अपने को पता नहीं कि हमारे पास क्या है। तो रात को इतने उदार विचार हमारे भीतर स्वप्न होते हैं। उस वक्त देखो आप, उस वक्त कि जब, आज से ये हजारों साल पहले की बात है, जब ऋषि मनुष्य के लिए पूजा खोजता है। और पूजा क्या प्रारंभ में कहता हूं मूर्ति से नहीं हुआ। जब पूजा का विज्ञान आप समझते जाओगे, इसमें काम करोगे, पूजा का जो प्रथम भाग था वो था खाली मात्र दिया प्रकट करो। ये था कि खाली दिया प्रकट कर दो, और इसके साथ जो प्रार्थनाएं गानी है वो प्रार्थना था, मंत्र थे, श्लोक थे, वहां से प्रार्थना शुरू हुई। फिर विकास कैसे हुआ? जैसे जैसे आगे गया, जब शिव आया और शिव चला गया तो शिवलिंग आया। आकार क्या? पहला रूप था जो प्रार्थना के साथ जुड़ा भारत में, वो था शिवलिंग। पहला दिया, फिर दिए के साथ जोड़ा गया शिवलिंग, फिर शिव की मूर्ति। इस तरह से धीरे 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 मूर्तियां बरसने लगी। अब जो मजा हमें आता है झगड़े में, वो पूरा हमें मिल गया कि चलो ये शिव का मंदिर, ये राम का मंदिर, ये कृष्ण का मंदिर, ये माता जी का मंदिर। तो झगड़े का पूरा अवकाश ऋषि ने हमें दे दिया कि बस करोगे क्या? सुबह हो गई, नींद से बाहर आ गए, इतना पूरा दिन काटोगे कैसे? तो झगड़ा तो है ही। तो बस पूरा जो पूजा स्नान के लिए थी और प्रत्येक मनुष्य के स्नान के लिए, मेरा स्नान, मेरे शरीर का स्नान जैसे मैं करता हूं, मेरी पूजा में करता हूं, तो इसलिए ताकि मेरा भीतर का अंतःकरण साफ हो। मुझे धर्मानंद पर क्रोध आया है तो क्रोध का तरंग जो भीतर पड़ा है वो साफ हो। मुझे फकीरा पर अगर ईर्ष्या, फकीरा से ईर्ष्या हुई है तो भीतर साफ हो।
ऐसे प्रत्येक मनुष्य के लिए पूजा थी कि चलो अंतःकरण साफ करो, ये पूजा का हेतु था। जो पूजा के मार्ग पर आगे बढ़ता है उसे प्रतिदिन पूछना है अपने को, चलो कितना क्रोध साफ हुआ। मैंने ऐसे प्रसंग देखे हैं कि चलो एक यज्ञ चल रहा है, उसमें लास्ट मंत्र होता है, कोई भी यज्ञ का लास्ट मंत्र, और हमारे ही घर में, ऐसे नहीं कि ये उदाहरण मैं बाहर के लिए दे रहा हूं, मेरा जहां जन्म हुआ उस घर का उदाहरण दे रहा हूं कि ओम शांति ही शांति ही शांति ही। जैसा शांति ही पूरा हुआ कि पिता पुत्र की टकराव चालू, क्रोध चालू, जो दबा हुआ था, क्योंकि 1 घंटे से बैठे थे पूजा में, और जो क्रोध भीतर दबा हुआ था, वो जैसा शांति का मंत्र पूरा हुआ, ओम शांति शांति शांति, क्रोध सीधा विस्फोटक बाहर, धड़ाधड़ी चालू। तो पूजा, प्रार्थना, अंतःकरण के स्नान के क्षण, और जब तक इस बात पर आप ध्यान नहीं दोगे, आपकी पूजा प्रार्थना विकसित नहीं होगी। मैं सदा वो बोलूंगा जो नहीं बोला गया, जो स्पष्ट नहीं किया गया। बोला लेकिन आपने सुना नहीं ठीक से। कुछ ऐसी बातें हुई जैसे कि ऋषि ने दे दिया, पूजा प्रार्थना दे दी, पूजा प्रार्थना का विज्ञान दब गया। पूजा प्रार्थना का विज्ञान कौन खोजेगा? कोई भी खोज सकता है। मैं नहीं कहता कि मैंने खोजा, कोई भी खोज सकता है। जिस तरह से वैज्ञानिक बाहर की चीजों में उलझकर बाहर के रहस्यों को खोजता है, जैसे आप भीतर जाओगे, भीतर के सारे रहस्य आप प्रकट कर सकते हो। जितने जितने प्रयोग हुए इस पृथ्वी पर धर्म की दिशा में, आप सारे रहस्य खोज सकते हो। मैं आपको उसकी एबीसीडी दूंगा। जो आध्यात्मिक विज्ञान है, जो स्पिरिचुअल साइंस में कहता हूं, जिसको हर मनुष्य को, हर बच्चे को इस बात से परिचित होना है। इस पृथ्वी पर आगे का जो जीवन है मनुष्य का, तो हर मनुष्य को इस बात से जुड़ना है। जितना दुख मनुष्य ने अब तक सहा, उतना सहने की जरूरत नहीं। खाली जो फर्क है वो समझ का है, काम का है। किस दिशा में हम काम करना है जिससे हम दुख से मुक्त हो सके, पीड़ा से मुक्त हो सके, मनुष्य जात रोग से मुक्त हो सके। ये खाली जो काम करना है वो किस तरह से करना है, किस ढंग से समझना है अपने भीतर को, बस यही हर मनुष्य को धीरे 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 समझते जाना है। और मैं ऐसा शिक्षण देना चाहता हूं मनुष्य को, हर मनुष्य को। और आज तो इंटरनेट है, हम क्यों ना, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, तो आखिर तो सारे साधन है, वो किसके लिए हमने खोजे। तो इस बात से तो कोई इनकार नहीं करेगा कि मनुष्य जाति के कल्याण के लिए, सर्व जीवों के कल्याण के लिए, तो ऐसा शिक्षण हर मनुष्य को मिल सकता है। मैं यहां बैठे बैठे दे सकता हूं कि जिससे आप परिचित होते जाओ। कोई जरूरत नहीं कि आपको यहां आओ, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो। मैं कहता हूं इतनी ओपन यूनिवर्सिटी कर दे हम, ये शिक्षण इतना खुला, कोई भी ले सके, जो चाहे, 1 रुपये की फी बिना कोई भी मनुष्य इससे परिचित हो सके। क्योंकि मैं जब स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पर आऊंगा तब मैं आपको कहूंगा कि अगर ठीक से मनुष्य जाग गया फिर से, और मनुष्य का मनुष्य से संबंध होने लगा, इकोनॉमिक्स बदल जाएगा। जो आज रुपये का इतना महत्व है, रुपये में कुछ भी नहीं, मैं कहता हूं सोने में कुछ भी नहीं। हमारा चित्त सोया हुआ है, हमारा चित्त हिप्नोटाइज्ड है, हमारा चित्त उधार है। किसी ने बता दिया कि रुपया बहुत बड़ी बात है, रुपये से ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास रुपया है, जिसने रुपया इकट्ठा कर लिया, काफी रुपया इकट्ठा कर लिया, वो मेरी बात समझ जाएगा कि रुपये में कुछ न मिला, कुछ नहीं हो सकता रुपये से। जब तक आप स्वयं प्रकट न हो, क्योंकि आपके ऊपर, आपके लिए इस जगत में और कुछ नहीं हो सकता। आप स्वयं, आपके लिए आप स्वयं, हर एक मनुष्य के लिए, हर एक जीव के लिए वो स्वयं
ही सबसे ऊपर और वही उसका परम धन, तो बाहर से कितना ही रुपया आप ले लो, कितनी संपत्ति इकट्ठी कर लो, जिसने इकट्ठी कर ली उसने जान लिया कि जमीन आप कितनी ही इकट्ठी कर लो, आनंद को जमीन के साथ कोई लेना न देना। हम किस लिए उलझ जाते हैं? हमारा मन एक चीज पैदा कर देता है कि मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए तो ही मुझे आनंद मिलेगा, मजा आएगा। आप अपना जीवन ठीक से शांति से बैठकर देखो कि आपने इस जीवन में, चलो पिछले जीवन की भी मैं बात नहीं कर रहा, इस जीवन में आपने कितनी अपेक्षाएं की अभी तक, आपकी कितनी अपेक्षाएं संतुष्ट हुई? जो आप अपेक्षा करते गए, कितना मिला? जो मिला उससे मन संतृप्त हुआ? मन संतृप्त नहीं हुआ। देखो, क्योंकि मन का लक्षण ही नहीं, मन का स्वभाव ही नहीं कि संतुष्ट हो। अगर वो संतुष्ट हो गया तो आत्मा, क्योंकि आत्मा का अर्थ है स्पेस, अवकाश, अंतर अवकाश, उसका लक्षण है संतोष। जैसे 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 आप आत्मवान होते जाओगे, आपके भीतर दो विचारों के बीच अंतर बनता जाएगा, आपके भीतर संतोष प्रकट होता जाएगा, स्वीकार भाव प्रकट होता जाएगा, क्योंकि वो उसके लक्षण है। आप स्वयं में तृप्त होते जाओगे, बाहर से कुछ मिलेगा, अपेक्षा बिखरती जाएगी। तो हम अपेक्षा करते हैं, हम उलझ जाते मन में। जैसे हमें शरीर को जानना है, हर मनुष्य को जानना है कि पीड़ा किस लिए है जीवन में पीड़ा इसलिए है कि हमें पता नहीं कि शरीर को कैसे चलाना है। जिस तरह से गाड़ी किसी को दी जाए, उसे आती नहीं हो गाड़ी पर पूरा कंट्रोल ना हो और वो गाड़ी लेकर चला जाता है भर बाजार में, आप समझ सकते हो क्या हो सकता है। वो अपना जीवन तो नष्ट करेगा ही, संभावना है औरों का जीवन भी नष्ट करेगा। ऐसा हमारे जीवन के साथ होता है। हमें पता नहीं कि इतना सुंदर इंस्ट्रूमेंट शरीर, हम उलझ गए, खाली बस काम करते रहे, मांदे पड़े, चलो चले डॉक्टर के पास, और बस मेडिकल साइंस खोजा जाता है मेडिकल साइंस। और आज वो क्षण आ गए मनुष्य के पास, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपने इतना खोजते गए, रोग बढ़ते गए, कहां घटता गया? चलो मेडिकल साइंस ऐसा थोड़ा है। और मैं कहता हूं जितने आप सोए शरीर को जाने बिना, शरीर को समझे बिना आप उलझते जाओगे मेडिकल से, आपका पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, मनुष्य जात खत्म हो जाएगी, रोग नहीं मिटेंगे। मैं कहता हूं ये उसकी दिशा नहीं। आपने कर ही लिया, देखो कहां रोग कंट्रोल हुए, रोग और बढ़ गए, क्योंकि हमने शरीर का जो मैकेनिज्म है वो नहीं जानते। हम शरीर शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि सच में शरीर किस तरह से डाइजेस्ट करता है, शरीर की क्या जरूरियात है, उससे हम अनजान है। मनुष्य अनजान है कि शरीर, जब मैं उस पर आऊंगा तब मैं बोलूंगा। इसी तरह से मन हम अनजान, संपूर्ण अनजान। देखो आप, ये बारंबार कहूंगा, आपका मन कौन सा विचार इस क्षण के बाद आएगा आपको पता नहीं। जैसे जैसे जो ध्यान से परिचित है, अंतर निरीक्षण से परिचित है, वो समझने लगेंगे बात के एकदम ठीक बात है। चलो आप ध्यान में जाते हो, आप देखोगे अब 1 घंटे के बाद मेरे भीतर कौन सा विचार आने वाला है। आप ज्योतिषी के पास जाओ तो ऐसा मत पूछो कि 10 साल के बाद मेरा क्या होगा, उसे पूछो कि आज शाम मुझे कौन सा विचार आएगा, बस। क्योंकि विचार हैरान करते, ग्रह थोड़े हैरान करते। ग्रह आड़े अवड़े हो जाते हैं, वो हमें हैरान नहीं करते कि चलो हमारा प्लूटो ऐसा हो गया, नेपच्यून, ऐसा तो नहीं बोलते ज्योतिषी। शुक्र कहते, शुक्र अभी तेरा वहां का हो गया है, शनि वहां का हो गया। और जैसे जैसे नए ग्रह खोदते जाएंगे वो भी हैरान करेंगे। हैरान नहीं करते, ग्रह कोई हैरान नहीं करते। मैंने जाना है ग्रह को, हमें हैरान करता है विचार। तो हम ज्योतिषी के पास जब भी आप जाओ, उसे कहो कि मुझे कौन सा विचार आज हैरान करेगा, आप मुझे कह दो ताकि मैं सजाग रहूं। तो हमारा मन, हम संपूर्ण अनजान कि क्या मन पूरे दिन खेलता है, कोई भी विचार आया, कोई भी भाव आया, पूरे अनजान। इसके कारण हम इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम रहते हैं उसका कुछ पता ही नहीं कि शरीर को किस तरह से चलाना है, पेट को कितना बढ़ाना है, कितना घटाना है, साइड में कितना फूलना है, साइड में से कितना घटना है, कुछ पता नहीं। बस ऐसे ऐसे ऐसे
सुबह हुई नहीं कि बस बड़द जुड़ गया और गोड़ 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 घूमे। किसी का वर्तुल छोटा, किसी का जिसे हम कहते कि धनवान, उसका वर्तुल थोड़ा बड़ा लेकिन घूमता है, उसी चाक पर घूमता है। आखिर धनवान भी इसी पृथ्वी पर रहता है और गरीब भी इसी पृथ्वी पर रहता है। दोनों घूमते 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 रहते। बस इतना सुंदर इंस्ट्रूमेंट, उसका हमें कोई पता नहीं। इसीलिए हमारे जीवन में दुख। चलो ये विज्ञान। हमारे जीवन में पीड़ा क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं शरीर कैसे हमें गांव का गंवार लड़का मोबाइल आराम से चला लेगा, देखो कंप्यूटर ओपन कर लेगा। देखो मैं देखता हूं यहां के आदिवासी लड़के जितना जानते हैं मोबाइल के बारे में, मैं नहीं जानता, मैं गंवार हूं उसके आगे। अगर आप कंप्यूटर का सब्जेक्ट लो या मोबाइल का सब्जेक्ट लो तो यहां के जो आदिवासी जो अनपढ़ लड़के हैं वो मुझसे ज्यादा जानते। 7 साल का लड़के का जो ज्ञान है वो मुझसे बड़ा है, मुझसे ज्यादा है। मैं कह दूं आपको, अगर ये लड़का जो कंप्यूटर चलाना जानता है तो वो शरीर से संबंधित जो रहस्य है वो नहीं जान सकता। जो मन को चलाने का जो भीतर ढंग है, मन साधन है। मन हमारे हाथ में होना चाहिए, विचार हमारे हाथ में होना चाहिए। हम विचार के हाथ में नहीं, मन इंस्ट्रूमेंट। कि किस तरह से आज अगर मुझे लेक्चर देना है तो क्या करना पड़ेगा। चल, अगर मुझे आपसे संपर्क करना है तो मुझे जितना मन चाहिए कि इतना मन का मुझे संपर्क करना पड़ेगा, इतनी मन की शक्ति का मुझे काम लेना पड़ेगा, बस उतना ही। फिर मैं मन को कह सकता हूं स्टॉप, और वो स्टॉप हो जाए, क्योंकि वो मेरे अंडर में है, मैं उसके अंडर में नहीं। तो हम बाहर के प्रमोशन के लिए, जिसने ऑफिस में काम किया होगा, वो कितना लड़ते हैं कि ये मेरा बॉस नहीं होना चाहिए, मैं उसका बॉस हो जाऊं। और ऐसा तो सबको हो जाता है कि नहीं, राजा में आप सब प्रजा, सब कहते हैं। और मैं कहता हूं सब मनुष्य सम्राट, कोई झगड़ने की जरूरत नहीं, खाली साम्राज्य की दिशा बदल दो। बाहर अगर आप बिना अपने को जाने सम्राट हो भी गए तो आज इस पृथ्वी पर जितना सम्राट रोया, वो बुद्धि जानता है कि सम्राट कितना रोया उसके चरणों में आकर, क्योंकि उसने जाना कि परम दरिद्र जिसने अपने को नहीं जाना। मैं कहता हूं गरीब कौन इस पृथ्वी पर, दरिद्र कौन? अगर मुझे आप पूछो कि डेफिनेशन क्या गरीब की, दरिद्रता की, मैं कहूंगा जिसने अपने को नहीं जाना वो परम दरिद्र इस पृथ्वी पर। चाहे वो कितने बड़े से बड़ा बंगला लेकर बैठा हो, कितनी ही बड़ी गाड़ियों में घूमता हो, लेकिन वो भी मेरी बात से सम्मत होगा कि नहीं, बात सच है। जिसने अपने को नहीं जाना, जिसने अपनी परम समृद्धि को नहीं जाना, तो वो दरिद्र रह जाएगा। कौन परम सम्राट? तो मैं कहता हूं जिसने अपने को जान लिया। वो चाहे रहता हो झोपड़ी में, लेकिन वो ही परम सम्राट कि वो उसका जीवन अब हम हिला नहीं सकते, उसे क्रोधित नहीं कर सकते, उसकी सारी तिजोरी की चाबियां उसके पास, उसे हम हताश नहीं कर सकते, उसे हम निराश नहीं कर सकते कि चलो शिष्य उसके पास गए, 10 शिष्य रहे और भाग गए, उसका आनंद वहीं का वहीं, उसका परमानंद वहीं का वहीं। तो वो सच्चा सम्राट जिसने अपने को जान लिया। हजारों साल पहले जब प्रार्थना और पूजा की विधि दी गई मनुष्य को, तब आप समझ सकते हो कि आज जितनी विक्षिप्त तरंगे इस पृथ्वी पर है, जितनी विचारों की तरंगे, जितनी अपेक्षाओं की तरंगे आज इस पृथ्वी पर है, उतनी उस वक्त न थी। आप इस बात को किस तरह से जानोगे, वो भी मैं आपको रास्ता बताऊं। जो सन्यासी घूमते रहते, सन्यासी तो परम मुक्त, वो तो पूरा मेरा अभ्यास ही सन्यासी ही करेगा, जो विज्ञान में दे रहा हूं। सन्यासी देखो आप कैसे निखारता हूं मैं हर सन्यासियों को। ऐसा नहीं कि खाली हिंदू धर्म का सन्यासी हो, जिसने भी सन्यास का भाव, सन्यास का अर्थ है जो मुक्त होने के लिए राजी, चाहे वो जैन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, ये तो सारे हमारे मन के ऊपर के लेबल, ये कोई भीतर का ज्ञान नहीं। आप अलग अलग जगह ठहरो, आप शहरों की जो बड़ी बड़ी कॉलोनियां हैं उसमें जाकर ठहरो,
जंगल में जाकर ठहरो, नदी किनारे कोई एक झोंपड़ी है, आप 3 महीना जाके अभ्यास करो, शांत अकेले रह जाओ। फिर आप चले जाओ शहर में, किसी कॉलोनी में, किसी ने सब प्रभावित हो जाएंगे। 3 महीना अगर आप शांत बैठे और शहर में जाएंगे तो जैसे आप शहर में घुसोगे, मेरा अनुभव है, तुरंत पैर छूके, नहीं बाबा जी आज हमारे घर ही जाओ। और जैसे जैसे आप प्रख्यात होने लगोगे, बंगले का आमंत्रण भी आने लगेगा, आपके लिए सेपरेट रूम, आपकी चाय उधर आ जाएगी। ये अपेक्षा से बंधना ही नहीं है सन्यासी को, ना भी मिले तो भी काम कर सकते हैं। कॉलोनी के बीच जाकर रह जाओ, आपको क्या है, अब तो स्वतंत्र ही हो, स्वतंत्रता पाने के लिए तो निकले हो, कॉलोनी में रहो। चलो, कॉलोनी में कितना सुबह शाम दौड़ धाम मची हुई है, आपको पता चलेगा शहरों में कितने विक्षिप्त तरंग है, क्योंकि ये सारी बात जुड़ती है आपके स्वास्थ्य के साथ। आपका स्वास्थ्य खाली शारीरिक नहीं, जो भी आप जानने लगे हैं वो इंग्लिश में कहेंगे साइकोसोमेटिक डिजीजेस, थोड़े हॉट ऐसे साइकोसोमेटिक डिजीज। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से बात करते, साइकोसोमेटिक डिजीज में लगता कुछ नहीं, इसमें विक्षिप्त तरंगे, दौड़ मची हुई है, सारी तरंगे, उस तरंग से हम ग्रस्त हो जाते हैं। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि जितनी आज विक्षिप्त तरंगे, विक्षिप्त शक्ति की तरंगे इस पृथ्वी पर है, आज से पहले कभी न थी। इसीलिए तो मैं कहता हूं स्वर्ण युग, क्योंकि इससे पहले इतनी विक्षिप्त तरंगे न थी, इतनी बीमार तरंग, इतने बीमार लोग नहीं थे, इतने बीमार थे ही नहीं, क्योंकि बीमार पड़े कि बस परमात्मा से संबंध हो जाता था, क्योंकि वैद्यों का उतना ज्ञान भी नहीं था। और आप जैसे बीमार हो, वही चाहे वनस्पति के पास के कौन सी, धनवंतरी था तो धनवंतरी पहुंच जाता था वृक्ष के पास, और वृक्ष से पहले तो संपर्क करे, पहले तो अपनी समाधि में जाए धनवंतरी, फिर वृक्ष से संबंध करे, फिर वृक्ष बोले कि नहीं, इससे मेरी दवा काम नहीं आ सकती, यहां से आप आगे जाओ, वहां दूसरा वृक्ष है, उसकी दवा आपको काम आ सकती। क्योंकि धनवंतरी का यह प्रागट्य था कि वृक्षों, कौन से वृक्ष की दवा किस मनुष्य के रोग में काम आ सकती। और जब वो जड़ी बूटी लेकर आता था तो जरूरी नहीं था कि वो बचा रहे, रोग थे ही नहीं उस वक्त। उसका कारण था कि वैद्य तो सब तैयार थे कि चलो हम अभ्यास करें रोग का, लेकिन रोगी तो रहना चाहिए, वो हम विज्ञान खोजे कि इस रोग का इलाज क्या है। लेकिन उस वक्त इतने रोग थे ही नहीं, बस आप रोग हुआ कि आप बस आ गया आमंत्रण, तो इतने रोग थे नहीं, तो इतने रोगी जो तरंगे थी वो नहीं थी। उस वक्त मंत्र दिए गए मनुष्य को, और मंत्र बड़े बड़े नहीं थे। मैं आपको भारत की बात कहूं, भारत, प्राचीन भारत की जो बोली थी वो काव्यात्मक थी। उसका मैं कारण कहूं, भाव चक्र एकदम सक्रिय, जैसे जैसे आपका भाव चक्र सक्रिय होता जाएगा, शक्ति जैसे ऊपर उठती जाएगी, भाव चक्र सक्रिय हो जाएगा, आपको कविता में रस पड़ने लगेगा, जाने अनजाने शब्दों से आप रस लेने लगोगे। शब्दों से, कविता मतलब शब्द, जिससे आप ज्ञान प्राप्त करते हो, उसमें रस पड़ने लगेगा। तो भारत की एक समय की भाषा काव्यात्मक थी, संस्कृत। और यह संस्कृत जो अभी है वो भी नहीं, आप प्राचीन 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 संस्कृत खोजते जाओ, और जो ऋषियों के साथ संबंधित थी। सूत्र कैसे कैसे थे, छोटे छोटे सूत्र दिए जाते थे कि जिससे साविद्या या विमुक्त, गुरु आके बैठता था, शिष्य बैठते थे, सब पद्मासन में स्ट्रेट, और गुरु बोले तो बोले, पता नहीं बोलेगा नहीं बोले, एक आध बोल दिया सा विद्या है विमुक्त, शिष्य समझ गए, चलो अब विद्या खोजनी है कि गुरु कौन सी विद्या की बात कर गए, वो उतर जाते थे। इतनी, इसका मैं जो मेरा कहने का, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये समझाना चाहता हूं, उस वक्त इतनी काव्यात्मक भाषा थी, और उसके मंत्र प्रार्थना में दिए गए, और प्रार्थना जितना मंत्र छोटा उसकी वेदकता जोरदार होगी। समझना, जितना मंत्र, जितना, इसलिए ओम का मंत्र में जो आप जितने मंत्र देखोगे पुराने, वो ओम से प्रारंभ होंगे। उसका इतना ही कारण है कि जितना आप मंत्र में शब्द कम, उतने मंत्र की शक्ति ज्यादा।
आत्मिक शक्ति प्रकट करने की फोर्स उसमें ज्यादा होता है। तो छोटे छोटे मंत्र थे, और ये उस वक्त की बात है जब इतनी बीमार तरंगे, विक्षिप्त तरंगे नहीं थी इस पृथ्वी पर। लेकिन आज अगर आप पूजा और प्रार्थना की ओर आगे बढ़ रहे हो, उस माध्यम से आगे बढ़ रहे हो, खाली पूजा प्रार्थना नहीं, मैं जो आपको बात कहूंगा वो सभी के लिए, सब मनुष्य के लिए, सभी मनुष्य के लिए। मैं मनुष्य को 3 प्रार्थनाएं भेंट करता हूं इस पृथ्वी पर, जो आज के जमाने में और जो आने वाला जमाना है उसमें जो मदद रूप हो सकती है, वो 3 प्रार्थनाएं। और 3 प्रार्थनाओं के रहस्य आपको कहूंगा। जो पहली प्रार्थना है, आप समझना, वो है स्वागत प्रार्थना। सुबह में जो करने की प्रथम प्रार्थना है, चाहे आप समझ लो कि ध्यान के मार्ग से आगे बढ़ रहे हो तो भी आपको यह प्रार्थना मदद कर सकती है। प्रार्थना है जब सूर्य निकलता है, प्रार्थना है हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का, हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का, हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे दिन का, हम स्वागत करते हैं नए जीवन का, हम स्वागत करते हैं नए धर्म का। आज का ये दिन परमात्मा की महामूल्य भेंट, बिना कहे बिना मांगे बेशर्त फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भूल हम करते आए हैं या हमसे हो गई है, उसको सुधारने का, संवारने का एक स्वर्णिम अवसर फिर से हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। आज का ये दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, उदारता, प्रेम, मित्रता पूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ साथ। हमारे जीवन की जो भी शेष क्षण इस पृथ्वी पर बाकी है जीने की, उसका उपयोग हम सब अपने जीवन के कल्याण के लिए और सर्व जीवों के कल्याण के लिए कर सके। इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ, मुझसे जो बोला, आपसे जिसने सुना, उस परम दृष्टा स्वरूप, परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूं। मेरा वंदन स्वीकार करे अस्तु।